नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। कानपुर देहात के अमरौदा में हुए कलीम कुरैशी हत्याकांड का भोगनीपुर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पति की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के आरोप में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके सगे भतीजे को गिरफ्तार किया है। कॉल डिटेल और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरौधा कस्बे में 27 दिसंबर की रात कलीम कुरैशी का शव उसके घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला था। पत्नी समा परवीन ने इसे आत्महत्या बताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन शुरुआती जांच में ही पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देशन में सीओ भोगनीपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम में कोतवाली प्रभारी अमरेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक अवनीश वर्मा, अमित पोरवाल और महिला उप निरीक्षक सुमनदीप सेठ शामिल थे। जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों ने कहानी की परतें खोल दी। पूछताछ में सामने आया कि मृतक का भतीजा समर समीम और चांद बाबू अक्सर अपने चाचा के घर आता जाता था। कलीम के बच्चों के इलाज के लिए उसने करीब 70,000 रुपए उधार दिए थे। इसी दौरान समर और उसकी चाची समा परवीन के बीच अवैध प्रेम संबंध बन गए। जब कलीम को इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने पत्नी का मोबाइल तोड़ दिया और उस पर नजर रखने लगा। प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे कलीम को रास्ते से हटाने की साजिश दोनों ने मिलकर रच डाली। 27 दिसंबर की रात एक वैवाहिक कार्यक्रम से लौटने के बाद कलीम शराब के नशे में था। इसी दौरान पत्नी समा ने फोन कर समर को घर बुला लिया। घर पहुंचते ही विवाद हुआ। हाथापाई के दौरान समा परवीन ने अपने पति के हाथ पकड़ लिए और समर ने चाकू से कलीम का गला रेत दिया। हत्या के बाद दोनों ने इसे आत्महत्या दिखाने के लिए खून से सना चाकू कलीम के हाथ में रख दिया। अगली सुबह पत्नी ने शोर मचाकर कहा कि कलीम ने आत्महत्या कर ली है। भोगनीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पत्नी समा परवीन और भतीजे समर समीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से सना चाकू बरामद कर लिया। अभियुक्तों के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे भी अहम सबूत के तौर पर सामने आए। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक कलीम की पत्नी के अवैध संबंध उसके भतीजे से थे। पति इनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। इसी कारण दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की और उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दिसंबर 27/28 की रात्रि को कलीम खान निवासी अमरौदा थाना भोगनीपुर की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उक्त के संबंध में मृतक के भाई के द्वारा थाना भोगनीपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में मृतक के मोबाइल नंबर के सीडीआर विश्लेषण एवं परिवारीजनों से की गई पूछताछ के क्रम में मृतक के भतीजे समर उर्फ चांद बाबू की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। चांद बाबू से पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उस घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया और इस घटना में मृतक की पत्नी का भी शामिल होना बताया। आज दिनांक 4/1/25 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने पूछताछ में यह बताया कि मृतक की पत्नी का चांद बाबू से अवैध संबंध था, जिसकी मृतक को जानकारी हो गई थी और उसके द्वारा इसका नियमित रूप से विरोध किया जाता था। इसी क्रम में इन लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या की गई। उक्त दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। भोगनीपुर पुलिस की सतर्कता और गहन जांच के चलते एक अंधे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। प्रेम संबंधों की एक खौफनाक साजिश आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गई। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।